सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें इसको ड्राइव करना है, तो उसके पहले पहले आई का फॉर्मूला लिख देते हैं NeAVD। इसे इक्वेशन 1 मान कर चलते हैं। और उसके बाद VD का जो फॉर्मूला है ई कैपिटल ई बाय एम टाउ, तो इसको इक्वेशन 2 मार्क कर चलते हैं। अब दोनों जो इक्वेशन है उसके एक दूसरे में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करके इसका वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो उसके लिए नया पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा I = NeA और ब्रैकेट में ई कैपिटल E स्क्वायर बाय एम टाउ। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हुए हमारा आता है रिज़ल्ट NE² और टाउ लिख देते हैं यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज करके A और E। यहाँ से हम लोग को पता है कि E का जो फॉर्मूला है वो VD होता है, तो इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट नेक्स्ट आ जाएगा NE² m टाउ, और एरिया का एरिया हम लिख देते हैं, और E का हो जाएगा V/D V/L। तो नाउ नेक्स्ट पेज यूज़ किया जाए हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट V को उठाकर इस साइड रखने के बाद आ जाता है NE² m टाउ, और यहाँ पर एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अभी यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देते हैं LHS और RHS को। तो यहाँ V/I = आ जाएगा m/NE² टाउ और लेंथ बाय एरिया। तो ये जो V/I है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस R। तो ये इसके इक्वल आ गया। इसे लिखने के बाद हम जो रेजिस्टेंस का एक जो ओम्स लॉ के मदद से हमें जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। अब हम लोग को ये दोनों में कंपैरिजन करके देखना है कि इसमें क्या डिफरेंट आता है। तो फिर यहाँ पर R जो है सिमिलर आ रहा है, L/A दोनों में आ रहा है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज में हम इसे सही तरीके से लिख देते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करके। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो आता है ρ = N/E² टाउ। इस प्रकार से हमारा जो C ऑप्शन है वो